रोज़गार का अपनाया जाए। और कृषि तो भारतवर्ष में मुझे लगता है पूरी दुनिया में, उसके बिना तो कुछ दुनिया नहीं चल पाएगी। और लोगों में और नौजवानों में उत्साह भी पैदा हुआ कि हमें कृषि को अपनाना है और इसको एक एज ए प्रोफेशन, एक एज ए चॉइस, प्रेफरेंस चॉइस इसको अडॉप्ट करना है। उसी सिलसिले में जो मैं बोलूँगा पर्व और महापर्व जो हो रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत फ़ायदा देंगे समाज को। और दूसरा जो एक भारत जो है विश्व गुरु जो की तरह से उसको देखा जाता है, तो कृषि में एक मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनिक कृषि की तरफ एक जो आह्वान है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना। बहुत सारी इस पर बजट में और अदरवाइज स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो ऑर्गेनिक अगर जब पूरा मुल्क हमारा बहुत सारा, तो हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं, तो भाई डिफ़ॉल्ट हम मान कह सकते हैं कि हमारी मात्रा जो है वो पेस्टिसाइड खासकर जम्मू कश्मीर में या बाकी फर्टिलाइज़र भी कम है। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल लैंड है और यहाँ पर डिफरेंट जोन्स भी हैं, जहाँ की विंटर जोन्स में यहाँ पर देखेंगे वो सब तक प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से मौके से जो इनोवेशंस है, डिफरेंट स्टेट के फार्मर्स यहाँ पर आए हुए हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए हुए हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जिससे यहाँ पर एग्रीकल्चर की डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे, जिससे यहाँ पर J&K में उसको यूटिलाइज किया जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हम आगे अच्छे ढंग से कर पाएँ। मैं एक बार फिर सभी का बहुत हार्दिक आभार करता हूँ जिसको अच्छा किया गया, इस तरह का प्रयास किया जाए। न ही यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए, उसके अलावा जैसे देखेंगे आप फ्लावर एग्जीबिशन, रूरल गेम्स का जो रखा गया है, वो भी एक यूथ को और उसको एक अलग जो एनर्जी है वो पॉजिटिव में अपॉर्चुनिटीज को हमने एक्सप्लोर करा है। लाइक बी वैक्स कैंडल्स हमने खुद बनाए हैं, इनका सेल हमने दिवाली शेयर करूंगा डॉक्टर JP शर्मा जी का। मुझे लगता है वो भी किसान ही है। मुँह पे चूँकि हम बैठे हैं तो एक नाइसिटीज़ को या हमारा आदत है, मगर मैं दिल से बोलूँगा कि ज़मीन के साथ जुड़े हैं। और जब से मुझे लगता लगभग 1-1.5 वर्ष जब से इनका यहाँ पे उन्होंने अपना कलमदान संभाला है, जिसको अपनी जुबान में बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, तब से ये एक निरंतर प्रयास इनका है। कोई रिप्लेसमेंट होती है कि आप जाके कोई भी ब्लड देते हैं और आपको उसके बदले में ब्लड दिया जाता है, या उसको रिलेशन ब्लड रिलेशन भी कहा जाता है। एक होता है वॉलंटरली। सम्माननीय मंच जिसे सुशोभित किया है हमारे मुख्य अतिथि जी ने, और उनके साथ पूरी एक
विद्वानों की, जो डॉक्टर्स के रूप में हैं, उनकी टीम है। हमारे मेयर साहब भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो बहुत ही गरिमामय ये मंच है और अति सम्माननीय सदन, जहाँ पर कि बहुत सारे हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी आई हैं, उसके साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, और भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। और आज के इस बहुत ही खूबसूरत शुभ दिन पर हम सब यहाँ पर जितने अच्छे टॉपिक को लेके बैठे हैं, उसके लिए मैं जो इसके आयोजन करता हैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी को, जितने भी सभी लोग हॉल में उपस्थित हैं, और उनके परिवारों को इंटरनेशनल वीमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरी नज़रों में मैं कहूँ तो ये एक दिन नहीं है, हर रोज़ विमेन डे है। और क्यों है उसके लिए आपने देखा कि हमारी जो एंकरें आई हैं उन्होंने बोला यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये हमारे जो वेदों में कही बात है वो बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ है। हम यूं ही किसी को पूजन करने लायक नहीं पाते हैं। हम पूजन करने लायक किसी को तभी पाते हैं जब उसके गुण जो होते हैं कहीं इस स्थान को छूते हैं जो हम सबकी एक धुरी के रूप में है। महिलाओं को उनके हक मिले, महिलाओं के जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं कि पिता की प्रॉपर्टी पे बेटी का भी हक होना चाहिए, जो जेंडर इनइक्वालिटी है कि जैसे मैम ने कहा महिला को पीछे रखा जाता है, पुरुषों को आगे रखा जाता है, वो खत्म हो। बहुत बड़ा एक आज फ़ायदा है, हमारी जो महिलाएं हैं उनको एक फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा जहाँ जिक्र चला कि राजनीति के अंदर, तो कई प्रदेशों में तो 50% हमारे लोकल बॉडीज़ में हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी 33% हुआ, जैसे डॉक्टर साहब मनियाल साहब बता रहे थे। तो अभी मुझे आशा है कि पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, तो उन्होंने हमारी कंसल्ट ली थी। हमने उसी मीटिंग में दे दिया कि इस बार जैसे जब अगले चुनाव आए हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 50% महिलाओं को रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसलिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक नारी की वजह से हूँ। सहारा जागृति मंच के ये इन्होंने शुरुआत करके हमारे अतिथियों से अनुरोध है कि इनका सत्कार यहाँ किया जाए। एक फार्मर बुक, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप की एक एक्टिविटी दी उन्हें एक काम करने जोड़िया, चाहे वो बी कीपिंग करन, मशरूम उगान, वर्मी कंपोस्टिंग करन, किचन गार्डनिंग करन। महिलाएं की एक काम दिता ग्रुप बनाने से। पहले ऐसे ग्रुप बनाने। ये जो किसान मेला चल रहा है इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और दूसरे मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक। यदि हमें अपनी किसानों की यदि हमें इनकम को बढ़ाना है तो हम लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन 3 पार्टीज का बहुत ज़रूरी है। मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट और जो हमारे किसान भाई हैं। जब से हमारे माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने यहाँ अपना कार्यभाग संभाला और जिस लगन से उन्होंने हर एक क्षेत्र में अपना जो शुरू किया काम, चाहे वो रिसर्च का काम हो, चाहे वो एकेडमिक का काम हो, चाहे वो किसानों को ज़मीन में मतलब हर जगह यहाँ से डायरेक्ट किसानों के साथ मिलना हो, और लाइन डिपार्टमेंट के साथ पहले तो हमें
ये कहते हुए भी मतलब जब हम शुरू में आए थे तो ये कहा जाता था कि लाइन HODs और यूनिवर्सिटी का कोई तालमेल ही नहीं है, लेकिन जब से सर आए हैं तो तब से हमारा एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर हो गया है और हमें लगता ही नहीं है कि जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हम कहीं बाहर हैं। या टोल फ्री नंबर भी किसान कॉल सेंटर भी शुरू किया है, उसका नंबर डॉक्टर साहब बता दीजिएगा, वैसे हमने सर्कुलेट कर रखा है। आप घर बैठे बिना पेमेंट किए टोल फ्री नंबर है, उसमें हमारे 5 साइंटिस्ट बैठते हैं, कोई भी जानकारी हो आप घर बैठे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इच्छा होनी चाहिए। कहावत है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीना घोड़े की खुद की जिम्मेदारी है। ये तो तालाब तक क्या आपको समुद्र तक ले आए, लेकिन यदि आप यहाँ से प्यासे जाते हैं तो हमारे लिए भी विडंबना है और आपके लिए भी। हम पिछले 10 साल से ना ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रहे हैं और पूरे देश में तकरीबन 1000 किसान गोष्ठियाँ हम बूथ लेवल पर कर चुके हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र सब जगह हमने जा कर किसान गोष्ठियाँ की हैं। तो हमने किसानों को समझाया है कि आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं आप इसे थोड़ा कम करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आएँ। कम से कम अपने खाने के लिए तो 1 बीघा में 1 एकड़ में आप ऑर्गेनिक खाद डालें और कम से कम अपने परिवार के तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें।